केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन की मुलाकात पर आए हुए थे, जहां दमन में दमन दीव और दादरा नगर हवेली प्रदेश भाजपा के कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे। इस अवसर पर दमन दीव के सांसद लालू भाई पटेल, भाजपा के प्रदेश प्रमुख दिवेश भाई टंडन के साथ दमन दीव और दादरा नगर हवेली भाजपा के अग्रणी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। इस छोटे से संघ प्रदेश की पहली बार की मुलाकात पर आए हुए पीयूष गोयल ने प्रदेश की स्वच्छता और विकास के बारे में सराहना की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष भाई गोयल के हाथों केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के लाभ भी एनायत किए गए थे। उपस्थित लोगों को संबोधते हुए केंद्रीय मंत्री ने आने वाले वक्त में इस छोटे से प्रदेश के विकास के लिए सरकार द्वारा की जा रही और आने वाले वक्त में प्रयासों के बारे में बातचीत की। गौरतलब है कि पिछले कई समय से यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध की वजह से विश्व कक्षा पर उद्योगों को काफ़ी सारा असर हो रहा है, जिसकी सीधी असर भारत में भी दिखाई दे रही है। तो दमन की मुलाकात पर आए हुए केंद्रीय मंत्री ने मीडिया के साथ बातचीत में यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से खड़ी हुई परिस्थिति में उद्योगों को हो रही असर के बारे में भी बातचीत की थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि समग्र विश्व के उद्योगों को युद्ध की वजह से काफ़ी सारी असर पहुंच रही है। फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी भारत विश्व के अन्य देशों के साथ रिकॉर्ड ब्रेक व्यापार कर रहा है। देश में प्रवृत्ति, शांति और उद्योगों के माहौल की वजह से विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी भारत में अपने उद्योगों को स्थापित करने के लिए बेचैन होने की बात भी उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में की थी। स्वागत अभी हम तालियों से और शाब्दिक तरीके से कर लेंगे। तो वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अलग अलग संस्थाएं भी यहाँ पे आई हैं, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग के लिए और लोगों को यहाँ मौका मिले। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम दमन दीव में, सिलवासा में, इस पूरे क्षेत्र में किया गया है, जिस प्रकार से यहाँ स्वच्छता के ऊपर और सरकार की अन्य अन्य योजनाओं में लोगों को लाभ पहुँचा है, पारदर्शी तरीके से, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से, ये यहाँ की जनता में अच्छा उत्साह है और आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ केंद्र सरकार यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार काम करते रहे। अभी जो विश्व का ये परिस्थिति है, यूक्रेन के भारत में लोगों अंदर और है, भारत भाई जो लोगों अंदर विश्व में अभी बंदी का भी माहौल है, भारत किस तरह से आगे निकल रहा है? आप देखिए, भारत ने इस पूरे कोविड के महामारी के बावजूद विश्व में जितनी अस्थिरता है और यूक्रेन रशिया का युद्ध तो अपने आप में पूरे सप्लाई चेन्स को, शिपिंग लाइंस को, कंटेनर्स को, अवेलेबिलिटी को, सबको अफेक्ट करता है। उस सब के बावजूद रिकॉर्ड निर्यात, 420 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट, सामान का, वस्तुओं का, साथ ही साथ सेवा क्षेत्र में, सर्विसेज में 254 बिलियन डॉलर, यानी दोनों मिलाएं तो लगभग 50 लाख करोड़ का निर्यात भारत के इतिहास में पहली बार इन सारी चुनौतियों के बावजूद। इसका ये एक संकेत देते हैं कि आगे चल के पूरे विश्व के देश भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, अपने संबंध और अच्छा करना चाहते हैं। 2 FTA UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ बन चुके हैं, अब और UK, कनाडा, EU के 27 देश बहुत उत्साहित हैं। मेरे साथ लगातार मीटिंगें चल रही हैं, नेगोशिएशंस हो रहे हैं अधिकारियों के स्तर पर, मेरे स्तर पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से आज हम पूरे विश्व में भारत का एक नई पहचान के साथ और एक नए आत्मविश्वास के साथ, जैसे जैसे भारत आत्मनिर्भर भारत बनते जा रहे हैं,
वैसे वैसे विश्व भी भारत की ओर निवेश के लिए और भारत को अपने सप्लाई चेन में जोड़ने के लिए अग्रसर है। भारत का और सभी भारतवासियों का भविष्य उज्जवल है, ये मैं आपको विश्वास के साथ। बिग डैडी की परिभाषा अब निकल रही है, बिग डैडी की परिभाषा अब भारत खुद आगे निर्णय ले रहा है। भारत सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ मिलकर एक अच्छा भविष्य अपने लोगों के लिए आज चर्चा करेंगे। देखिए, उद्योग अपने बलबूते पे भारत में अच्छा ग्रो कर रहा है और आगे और ग्रो करेगा। भारत की आज वो स्थिति नहीं है पहले की तरह कि हम कोई हर एक चीज़ जिसको कहते हैं ना क्लचेस के ऊपर नहीं चाहते। पे हमारे मेहनती कामगारों के शक्ति पे आज भारत पूरे विश्व के साथ कम्पीट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ तमिलनाडु में आज कोई इंडस्ट्री लाते हैं तो वो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देखते। यहाँ का पीसफुल वातावरण, यहाँ के लोग किस प्रकार से, यहाँ के लोग बाहर से भी लोगों को आमंत्रण करते हैं, जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, उसके बलबूते पे आज यहाँ पे उद्योग आ रहे हैं।